Hello friends, today we will go deep into switchgear, that is breaker. Breaker is a very important and integral part of system, be it ST or LT. As it is important, so we should know about the rating and selection also. We will understand this through a nameplate. This is a typical breaker nameplate. There can be minor variation in detailing from company to company. For example, we have considered 11 kV breaker. Here you can see various ratings. We will look into it one by one. The first is rated voltage. हम जो वोल्टेज बोलते हैं वो होता है नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज दैट इज 11 केवी. बट ब्रेकर में जो मेंशन होता है वो होता है हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज दैट इज 12 केवी. एंड सिमिलरली इट इज मेंशन एट 36 केवी फॉर 33 केवी ब्रेकर. फिर आता है रेटेड करंट. ये रेटेड करंट हमें डिसाइड करना होता है. लोड साइड की कैलकुलेशन करके हमें मालूम पड़ता है कि ब्रेकर में कितना करंट फ्लो होगा. फिर भी ब्रेकर एक स्टैंडर्ड करंट रेटिंग के ही आते हैं जैसे 630, 800, 1250 एंड फर्दर ऑन. नाउ फ्रीक्वेंसी, इट इज अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फॉर इंडिया. इट इज 50 हर्ट्ज. इट इज सिमिलर टू दैट ओनली. नाउ इंसुलेशन लेवल, व्हाट वी कॉल एट बेसिक BIL, बेसिक इंसुलेशन लेवल. जब लाइटिंग इंपल्स ओवर वोल्टेज सिस्टम में आता है तो वो जो हमारे प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस लगे रहते हैं जैसे कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होते हैं उसके थ्रू ये इंपल्स ओवर वोल्टेज डिस्चार्ज हो जाता है और अपने इक्विपमेंट खराब करने के पहले. इसीलिए अपना ब्रेकर जो है ऐसा डिजाइन होना चाहिए जिसमें थोड़े टाइम के लिए ये इंपल्स वोल्टेज सस्टेन कर ले जब तक अपना सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस इसको डिस्चार्ज ना कर दे. पर अभी आपको रेटिंग दिख रही है 28 kV/75 kV peak. Now this is power frequency withstand voltage RMS, that is 28 kV, and second was lighting impulse withstand voltage peak 75 kV. Now एक बार हम impulse voltage समझ लेते हैं. Now let's see impulse voltage just for understanding. As per American standard, the impulse voltage shape is 1.5 per 40 microseconds. And as per Indian standards, it is 1.2 per 50 microseconds. Such as 1.2 about 50 microseconds को समझते तो इसका मतलब होता है कि एक यूनिडायरेक्शनल वेव जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो जीरो से अपने पीक वैल्यू पे 1.2 माइक्रोसेकंड्स में पहुंच जाता है और फिर उसके 50% ऑफ द वैल्यू पे आ जाता है विद इन 50 माइक्रोसेकंड्स. आपको एक कर्व दिख रहा होगा. ये 1.2 माइक्रोसेकंड्स में इसके पीक वैल्यू पे पहुंचता है, फिर नेक्स्ट 50% वैल्यू पे पहुंचता है 50 माइक्रोसेकंड्स पे. इसीलिए इस कर्व का नाम होता है 1.2 पर 50 माइक्रोसेकंड. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ ब्रेकिंग करंट. जब शॉर्ट सर्किट होता है सिस्टम में तो करंट बहुत ज्यादा होता है डिपेंडिंग ऑन सिस्टम फॉल्ट लेवल. तब ये ब्रेकर इतना मैक्सिमम करंट सस्टेन कर सकता है विदाउट एनी डैमेज टू ब्रेकर. ये करंट वो दर्शाता है. नाउ रेटेड शॉर्ट टाइम करंट ड्यूरेशन. ये वो टाइम इंडिकेट करता है जब तक हम शॉर्ट सर्किट करंट विथस्टैंड कर सकता है. जैसे कि नेम प्लेट में दिख रहा है 3 सेकेंड्स. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होता है तब एकदम से फॉल्ट क्लियर नहीं होता. इट्स टेक टाइम डिपेंडिंग ऑन रिले कोऑर्डिनेशन. ये वो टाइम है जब तक वो शॉर्ट सर्किट करंट को झेल सकता है. नाउ कम द मेकिंग करंट. जब हम फॉल्ट कंडीशन होता है हम क्या करते हैं, एक बार ब्रेकर ऑन करते हैं तो क्या होता है, कभी हम फॉल्ट कंडीशन में ब्रेकर ऑन करते हैं तो करंट एट दैट टाइम इज वेरी हाई क्योंकि चांसेस है कि शॉर्ट सर्किट पोर्शन अभी भी कनेक्टेड हो है सिस्टम में. इस टाइम में करंट की वैल्यू अराउंड 2.5 टाइम्स मोर देन शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट हो जाती है. फॉर एग्जांपल 26.3 को 2.5 टाइम्स करेंगे तो 66 किलो एम्पियर पीक आएगा. Now comes operating cycle sequence. It is also called a breaker cycle. Now this is a little bit tricky. We will see this in detail. Now operating sequence को हम duty cycle भी बोलते हैं. Here O indicates the opening operation circuit breaker. CO represents closing operation time which is immediately followed by an opening operation time without any intentional time delay. T is
time between two operation which is necessary to restore the initial conditions or to prevent undue heating. T जैसी 0.3 seconds for circuit breaker intended first auto reclosing duty. इसको और सिंप्लीफाई करके समझते हैं. ब्रेकर ओपन हुआ या ट्रिप हुआ, ये ओ से ओपन, ओ का मतलब ट्रिप या ओपन होना. उसके बाद 0.3 सेकेंड्स बाद दूसरा ऑपरेशन लेगा जैसे कि क्लोज के लिए ट्रिप होना, और फिर कोई टाइम डील नहीं है. अगर ट्रिप हो गया, सपोज ये क्लोज हुआ फिर ट्रिप हो गया, इसके बीच में कोई टाइम डिले नहीं है. इसके बाद वो 3 मिनट का टाइम लेगा. उसके बाद फिर से आप अपनी साइकिल शुरू कर सकते हैं. ये जो टाइम का मेंटेन है 0.3 सेकेंड 3 मिनट, ये जो मेंटेन करता है ये रिले करता है जिसका नाम है एंटी पंपिंग रिले. Now coil supply voltage. It is supply voltage to closing coil and tripping coil. Here it is mentioned 30 volt. There are numerous occasions where you can see it's 110 volt also. It depends on your DC voltage available at your substation. Now here we come to end of our nameplate also. Hope आपको nameplate की details समझ में आया हो और breaker के बारे में आपकी knowledge और improve हुई होगी. So here we come to end of our video. You can drop your questions in the comment box. I will definitely answer. Please like, subscribe and share to your friends if they found it useful. Thank you.